कहना चाहता हूं आखिर में, हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे, या तो प्रतिमा वहीं लगा दो वरना तुम्हारी सरकार भी बदल देंगे। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां आपको पता है कि जब चुनाव पोल खुलने वाला था, चुनावी जो पोलिंग थी वो खुलने वाली थी, उस समय पर रात को यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को हटाया गया रात में। आज उस प्रतिमा का इतिहास अगर मैं बताऊं आपसे तो 2 अप्रैल 1967 में यहाँ बाबा साहब की संसद भवन के सामने एक प्रतिमा लगाई गई, जिसकी लड़ाई की जो अगुवाई करी वो थे बीपी मौर्य साहब, जो दलितों के बड़े उभरते नेता थे और दमदार व्यक्ति थे, बोलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अगुवाई करी और लगभग 4 लाख लोगों के आसपास उस मूर्ति के लिए आंदोलन किया गया और लगभग 4 लाख लोग उस मूर्ति के लिए गए। उस आंदोलन में महिलाएं भी जेल गई, जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी उनको जेल के अंदर ही उनको बच्चे भी पैदा हुए। और इसी मूर्ति के लिए फिर से यहाँ उसको स्थापित करने के लिए जो नई संसद भवन है उसमें लगाने के लिए यहाँ फिर से आंदोलन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हजारों लाखों की भीड़ यहाँ इकट्ठा है और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों से भी यहाँ काफ़ी लोग उपस्थित हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कही रजनीश भाई जी ने कि हमारे लोगों ने इतिहास रचे हैं। आपको बता दूं कि 2 अप्रैल 1967 में ये मूर्ति का यहाँ पर स्थापना हुई थी संसद भवन में, और 2 अप्रैल 2018 को इसी समाज ने इस भारत को हिला के रखा भारत बंद के रूप में। और ये समाज आज भी भूला नहीं है, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाला है, संविधान को मानने वाला है। और ये समाज 21 तारीख को कॉल दे चुका है, अगर मूर्ति की स्थापना नहीं होती है तो ये समाज 21 अगस्त को एक नया आंदोलन करेगा जो भारत बंद के रूप में होगा। हमारे साथ में गाजियाबाद से चलकर आए हमारे अमित भाई हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। अमित जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, बाबा साहब की मूर्ति रात को अंधेरे में जैसे चोर हटाते हैं या चोर चोरी करके ले जाते हैं, इस तरह से हटाई गई और संसद भवन के पीछे लगाई गई अंदर, जहाँ पे कोई देख नहीं पाता है। तो आप क्या कहोगे इस विषय से? भैया, ये सरकार बहुत जल्दी बदलने वाली है, इसलिए ये पगला गई है, उल्टे सीधे काम कर रही है, इनके बस की कुछ नहीं है। आज आप देख रहे हो लाखों की संख्या में दलित समुदाय है यहाँ पे, वो सबकी एक ही मांग है कि बाबा साहब की मूर्ति दोबारा से स्थापित करे जाए हमारे मान सम्मान के साथ में। ये दलितों के, बहुजनों के मान सम्मान की बात है। ये समझो जैसे हमारे माँ बाप को हमारे घर में से हटाकर बाहर निकाल दिया हो, हमारे माँ बाप को हमारे घर में से निकाल दिया हो। तो आप देख सकते हैं हमारे सभी भाई बहन जोश में और होश में है। जय 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 भीम। तो युवाओं का जोश देखने लायक है यहाँ, और महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो मतलब बुजुर्ग हैं, वो भी यहाँ हैं। और यहाँ देख सकते हैं धूप, इतनी कड़ाके की धूप है, लेकिन किसी को कोई डर नहीं है। जो भी युवा बात कर रहा है वो 2 अप्रैल 2018 का जो भारत बंद हुआ उसकी बात कर रहा है। और ये एक कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था, ये भारत के अंदर एक विशाल आंदोलन था, जिसको इसी समाज ने किया, जिसको ये चमार धमार कहते हैं, इसी समाज ने करके दिखाया। और विदेश की मीडिया ने भी इस इतिहास को 2 अप्रैल जो भारत बंद हुआ उसको लोहा माना और अपने भी न्यूज़ चैनल पर चलाया कि इन लोगों के जब अधिकार खत्म होते हैं तो ये अधिकार छीन भी सकते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा संसद भवन में पुनः स्थापित करने हेतु जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम के आयोजक साथी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले सभी महापुरुषों को नमन करने के बाद आपके बीच में जयप्रकाश सबसे पहले जय भीम का उद्घोष करता है। सम्मानित साथियों, 2 मिनट का समय मिला है, 2 मिनट में बात समाप्त करनी है। और जैसा कि हमारे साथी बता रहे हैं, प्रतिमा को रात को अंधेरे में निकाला गया, रात में ये काम किया गया, इसका मतलब चोरी से किया गया। अरे ताकत थी तो दिन में हटाते, वहीं पर हम तुमको बताते कि बाबा साहब को मानने वाले कौन हैं। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में बाबा साहब बोल करके गए कि ये संविधान मैंने बड़ी मुश्किल से इस देश की सामाजिक व्यवस्था के विरोध में आकर के ये संविधान लिखा है। पूरी दुनिया में उस देश की सामाजिक व्यवस्था का
विरोध करते हुए कहीं पर भी कोई संविधान नहीं लिखा गया। लेकिन जब मैंने अध्ययन किया इस देश की जातिवादी सामाजिक व्यवस्था आपको गुलाम बनाती है, तो मैंने इस व्यवस्था के खिलाफ आपको संविधान बना करके दिया और ये कहा अगर तुम संविधान पर चलोगे इस सामाजिक व्यवस्था का भी परिवर्तन कर दोगे और सत्ता का भी परिवर्तन कर दोगे। आप लोग आपके हाथ में है सत्ता परिवर्तन करना। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने कहा अम्बेडकर को दबाने का प्रयास मत करना। विरोधी लोगों, अम्बेडकर को दबाने का प्रयास मत करना। अगर अम्बेडकर को दबाने का प्रयास किया तो ये अम्बेडकर जमीन में से अंकुरित होकर के निकलेगा और अपने जैसे लाखों अम्बेडकर पैदा करेगा। ये बाबा साहब ने कहा। निकले साहब काशीराम जैसे नए अम्बेडकर पैदा हुए जिन्होंने उनकी चूल को हिलाने का काम किया। हमारे साहब काशीराम ने उनकी चूल को हिलाने का काम किया। हम वचन देते हैं नौजवान साथियों, अपने इन सारे नेताओं को जिन्होंने इस मूवमेंट को यहाँ तक पहुंचाया, आपने साहब काशीराम का साथ देकर अगर हमको सीएम दिया है तो हम अपने खून की कुर्बानी देके तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बना करके देंगे सम्मानित। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं मंच का ध्यान रखता हूं, फिर कभी आपके बीच में रखूंगा। कहना चाहता हूं आखिर में, हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे, या तो प्रतिमा वहीं लगा दो वरना तुम्हारी सरकार भी बदल देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। हाय गाइस, हमारे चैनल को आप ना सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट और लाइक करिए। हमारे ना गांव में कोई नहीं चाहता है कि हम लोग आगे बढ़ें और बात है और तो सब सोच रहे हैं कि हम पीछे ही जाएं, पर आप लोग दूसरे गांव के हैं तो सपोर्ट करिए प्लीज़। मैं आपसे विनती करती हूँ, पैर आपके पड़ती हूँ मैं। प्लीज़ देखिए छुटकी कितना रिक्वेस्ट कर रही है, आप लोग प्लीज़ हम लोग को फॉलो करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बस थोड़ा सा, इतना सा सपोर्ट कर दीजिए, बस हो जाएगा। सभी लोग तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।